मैं तो कहता हूँ अभी भी देर नहीं हुई, भाई से बात करें और बोल दें इस लड़की से छुटकारा पा लें। अब तो वक्त गुजर गया, साहिरा माँ बनने वाली है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम पूरी जिंदगी इसी घर में वलीद भाई की बीवी बन के रहोगी? भूल है तुम्हारी, क्योंकि मामा फैसला कर चुकी हैं वलीद भाई की बर्बादी और तुम दोनों के रिश्ते को अलग करने का। थैंक यू। सायरा बाजी, बड़ी बेगम साहबा आपकी बीबी का कमरा सजा रही हैं, आपको भी बुलाया है। तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी ठीक है। पागल बनाने में माहिर हो तुम। मैं बात ना बनाती ना तो वलीद तुम्हारा वो हशर करते कि तुम याद रखते। हाँ तो अच्छा होता ना, वो भी जान जाते कि सच्चाई क्या है। अच्छा तो बता देते, वलीद के सामने बहाने क्यों बना रहे थे? तुम्हें क्यों समझ नहीं आता कि जो तुम चाहते हो वो नामुमकिन है? नामुमकिन को मुमकिन करना आता है मुझे। ये क्या बात हो रही है? क्या नामुमकिन है? कुछ नहीं मामा, अब देखे ना, जब मैं शादी करना चाहता ही नहीं हूँ तो ये नामुमकिन को मुमकिन करने की बात कर रही हैं। देखो, इसको समझाना बिल्कुल बेकार है। बेटा तुम आओ, जल्दी से आकर देख लो, वो डिजाइनर कैटलॉग्स लेकर आई हुई है। जी आ जाओ। हाँ, तुम्हारा वलीद भाई के सामने किया हुआ एहसान उतार दिया मैंने। और डिजाइनर से बोलना कि हमारा बेडरूम भी वही डिजाइन करेगी। हटो। प्लीज गाड़ी रोकें, प्लीज प्लीज गाड़ी रोकें, प्लीज गाड़ी रोकें, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, प्लीज 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 गाड़ी रोकें सर, प्लीज मेरा बेटा बहुत बीमार है, प्लीज। ये आप क्या कर रही थी? आप गाड़ी के सामने। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, प्लीज। आए, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊं। आ जाओ। डॉक्टर साहब, आपने मेक श्योर किया है, चेकअप प्रॉपर्ली किया है? बिल्कुल प्रॉपर चेकअप की है और ड्रिप लगी हुई है। 1 घंटे तक हम आपको फ्री कर देंगे। थैंक यू, थैंक यू। ये आप हमें कहाँ लेके आ गए? ये जगह तो बहुत महंगी है, हमें सरकारी हॉस्पिटल ले जाते। नहीं नहीं, आप इसकी फिक्र ना करें, आप बस दुआ करें कि आपका बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। बेटा, आपने कुछ खाया है? आपको भूख लगी? मैं कुछ लेकर आऊं आपके लिए? नहीं शुक्रिया। इन बच्चों के वालिद 2-3 साल पहले फौत हो चुके हैं। राही उनके मरने के बाद पैदा हुआ है। तो आप फिर कैसे? मैं मोहल्ले के बच्चों को दीनी तालीम देती हूँ और ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। वो बिल कितना हूँ? नहीं, आप बिल की फिक्र ना करें, मैंने पेमेंट कर दी है। मेडिसिन की भी पेमेंट कर दी, वो भी आपको मिल जाएंगे थोड़ी देर में। जज़ाकल्लाह, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। एक्चुअली मेरा बेबी होने वाला है, आप बस मेरी बीवी के लिए दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह आपको नेक और सेहतमंद औलाद दे।
और आपकी बीवी को भी सेहत दें। थैंक यू। क्या नाम है आपका बेटा? दानियाल। तान्याल, वेरी गुड नेम। फ्रेंड्स, चलो फिर आप ऐसे करो, ये मेरा कार्ड रख लो, ठीक है? अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी किस्म की भी कोई टेंशन हो बच्चों को, आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह इस नेक इंसान को हमेशा खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम तहमीना। बेटा क्या बना रिपोर्ट का? इस बार भी नेगेटिव है अम्मी। अच्छा, तहमीना मेरी जान, रो क्यों रही हो? बेटा अभी तुम्हारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, क्यों मायूस हो रही हो? लेकिन मम्मी बेटा 5 साल भी गुजर जाए ना तो परेशान नहीं होना बेटा, ये तो अल्लाह की मर्जी है ना। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। हमारा काम तो बस दुआ करना है, अब उसकी मर्जी है कबूल करे या ना करे, ठीक है जी। हशमत, ये तो औरत है, तुम्हें ख्याल नहीं आया? तुम्हें किस बात की बेसब्री है? अभी मुझे तो कोई बेसब्री नहीं है, अब इसको समझाइए। समझा दिया, अब परेशान नहीं होना, ठीक है? चलो मेरी बेटी, जाके हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूं। नहीं अम्मी, खाना मैं लगा। नहीं, थकी हुई आई हो, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, मैं लगाती हूँ खाना, जाओ। हशमत, ये तुम भी हाथ मुंह धो लो खाने के लिए। वली, सायरा, ओके सायरा, क्या हुआ? दर्द हो रहा है। मैं पानी लेकर आऊं तुम्हारे लिए? नहीं, पानी नहीं। क्यों? तुम ठीक नहीं? बहुत दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल जाना है। ओके 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 ओके, आराम से 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 चलो 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 आराम से, बस बस बस, जा जा। है दल दल ख्वाहिशों की खूब गहरी, है दल दल ख्वाहिशों की खूब गहरी, जहर ये अपनी खुशी, जहर ये अपनी खुशी से पिए जा रहा, जिए जा रहा है। दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है, दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है।
तुम्हारा दिमाग अभी भी तुम्हारी रिपोर्ट्स में उलझा हुआ है। अभी देरी कितनी हुई है तहमीना? लेकिन हशमत, अगर ये देर एक तवील इंतजार में बदल गई तो? अगर हमारे नसीब में इंतजार है तो इंतजार ही सही। अभी अभी तो अम्मा ने तुम्हें इतना समझाया तहमीना। वो उनका बड़ापन है, लेकिन अब तो बहुत वक्त गुजर गया है। तुम अपना मजाक बनवा रही हो और कुछ नहीं। डॉक्टर भी तुम्हें बातें सुना रही थी कि किस बात की जल्दी है तुम्हें? पता नहीं क्यों हशमत, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, मेरी मायूसी बढ़ती जा रही है। दिल में एक डर सा बैठ गया कि अगर मैं माँ ही नहीं बन पाई तो? तहमीना, देखो अगर हमारे नसीब में औलाद है ना तो हमें जरूर मिलेगी, और अगर नहीं है तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप हशमत? मेरे कानों में तो बच्चे के रोने की आवाजें तक गूंजने लगी हैं। तुम परेशान मत हो और अल्लाह पर भरोसा रखो, प्लीज यकीन रखो उसकी जात पर। चलो आओ आओ, मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। आओ ना। डॉक्टर साहब, मुबारक हो बेटी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बीवी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चा और माँ दोनों बिल्कुल ठीक है। मैं मिल सकता हूँ उनसे? अभी थोड़ी देर तक हम उन्हें रूम में शिफ्ट करते हैं, फिर आप लोग जाके मिल लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। मामा, वलीद की मोहब्बत तो मजबूत से मजबूत होती जा रही है। बहुत बहुत मुबारक हो। अब बेटा जल्दी से फोन करके बाबा को तो बुलाओ। मुबारक हो वलीद भाई। और मामा, आप दादी बन गई हैं। हाँ खैर मुबारक बेटा, तुम भी तो चाचू बन गए। ये पैसे पकड़ और मिठाई लेकर आ। पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटनी है, जल्दी लेकर आ मिठाई। जी भाई। मैं पापा बन गया। हाँ माशाल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है। वेलकम होम, वेलकम होम। अरे वाह, मेरी शहजादी आ गई। माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए ओए ओए, पाली पाली माशाल्लाह से। अरे भाई, शहजादी आई है, कुछ सबका वगैरह नहीं देगी? जनाब आप क्या समझते हैं मुझे? मैंने पहले ही यतीम खाने में देके भिजवा दी और बकरा भी करवा दिया सदके का, और पैसे रखे हैं जो कि साहिरा को दूंगी, वो अपने हाथ से देगी। मामा मुझे हाँ बेटा सो गई है, तुम इसे कॉट में लिटा दो। जी 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 जी। नीनो टाइम। Say bye to Dada Daddy. Say bye to Dada Daddy. माशाल्लाह। खाला जी दादू बन गई। हाँ जी, और आप दादा। अल्लाह तेरा शुक्र। मैंने हमेशा अल्लाह से ये दुआ मांगी थी कि मुझे पहली औलाद बेटी दे। वो कहते हैं ना कि अल्लाह अपने जिस बंदे से खुश होता है उसे बेटी जैसी रहमत से नवाजता है। मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। शायद अगर आपको याद हो तो मेरे लिए भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे आपने, लेकिन बेटी आते ही मुझे भूल गए। तुम्हें कैसे भूल सकती? ये तुम्हारा ही एहसान है मुझ पर कि तुमने मुझे इस कायनात का सबसे हसीन तोहफा दिया। और मेरा तोहफा? बोलो, क्या चाहिए? वलीद, आपको पता है मुझे अपना घर चाहिए। अपना घर? ये घर तुम्हारा ही तो है। सिर्फ रस्मन। मेरा कौन सा हुक्म चलता है यहाँ पे? मुझे अपनी सल्तनत चाहिए। मेरे दिल पे भी तुम्हारी सल्तनत है और इस घर पे भी। और अब तो हर काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। बेहतर यही होगा कि हम अलग हो जाएं। मगर क्यों?
देखो मामा बाबा अपनी पोती के आने पर इतने खुश हैं, हमें उनसे ये खुशी छीननी तो नहीं चाहिए ना। मैं कब कह रही हूँ कि हम उनसे ये खुशी छीने, वो रख लें अपनी पोती को अपने पास। मुझे सिर्फ आप चाहिए, आपका साथ चाहिए। मैं नहीं चाहती हम दोनों के बीच में कोई तीसरा हो। कुछ भी हो जाए मैं अपने माँ बाप से अलग नहीं हो सकता। तो हम उन्हें साथ ले चलते हैं। तो फिर तुम्हें अलग किससे होना है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं वलीद, ज़ैद ने मेरी जिंदगी जीरन बना रखी है। देखो मामा किसी किसी बातें करती हैं, अच्छी अच्छी अच्छी। बहुत बहुत मुबारक हो अम्मी, हशमत की ऑफिस में प्रमोशन हुई है। कहा आपको भी फौरन बता दो। शुक्र है अल्लाह का, ये सब तुम्हारे नसीब की वजह से। मेरे नसीब से? जाहिर है, दौलत बीवी के नसीब की और औलाद शौहर के नसीब की। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मुझसे ज्यादा हशमत को फिक्रमंद होना चाहिए हमारी औलाद के लिए, है ना? अरे ये वलीद को कैसे ख्याल आ गया? हेलो, वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? क्या? हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बड़ी खुशी की बात है। अपनी अम्मी अबू को भी मुबारकबाद देना। नहीं बेटा, मैं कोशिश करूंगी, वादा नहीं कर सकती। अच्छा अच्छा, ठीक है, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ अम्मी, किस बात की मुबारकबादी दे रही थी वलीद भाई को? साहिरा की बेटी हुई है। सच? तो अम्मी हमें तो वहां जाना चाहिए फिर। हाँ, वो वलीद भी इसरार कर रहा था, लेकिन अम्मी अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है हमें जरूर जाना चाहिए। बल्कि मैं हशमत को कॉल करके कहती हूँ कि आज ऑफिस से जल्दी आ जाए, फिर इकट्ठे चलेंगे। अरे बेटा, ऐसे कैसे चले जाएं? बच्ची के लिए कुछ लेना होगा, वलीद के लिए, साहिरा के लिए, उसके घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने होंगे, और खाली हाथ जाते हुए तो अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, तो अभी हम शॉपिंग पे चलते हैं और शाम को बच्ची देखने चलेंगे, ठीक है? अच्छा अच्छा, पहले मैं ये थोड़ा सा काम निपटा लूं, फिर चलेंगे। वैसे अम्मी, माशाल्लाह से साहिरा बहुत खुशनसीब है ना? ये तो है, वरना साहिरा ने अपने नसीब बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वैसे इतनी खुशी में भूल ही गए कि हमारी बच्ची का एक ननियाल भी है। अम्मी आएंगी ना? जरूर आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? और अगर ना आई तो हम आज चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को उसके हर रिश्ते का पता हो, हर रिश्ते से प्यार मिले। अरे जैद, तुम आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? और ये क्या लेकर आया है? टेडी बेयर लेके आया हूँ अपनी बेटी के लिए। अभी तो इतनी छोटी सी है, अभी कैसे खेलेगी टॉयज से? लेकिन जो भी है, मुझे अपना फर्ज पूरा करना था और हमेशा निभाऊंगा। जाहिर है भाई, आप इकलौते चाचू हैं। कोई चाचू वाचू नहीं हूं मैं इसका, ये मेरी बेटी है। आप देखिएगा, इसे मैं पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, इसके हर शौक पूरे करूंगा और दुनिया मिसाल देगी कि कोई बेटी से इतनी मोहब्बत भी कर सकता है। सही कह रहा है, बेटी की मोहब्बत होती बड़ी अनमोल है। वलीद भाई, अगर आप परमिशन दें तो अपनी बेटी से मिलने के लिए रूम में आ सकता हूं मैं? पागल, इसमें इजाजत वाली क्या बात है? जब तेरा दिल चाहे आ जा। जी भाई, ठीक है।
और भाई एक और बात, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं भी शादी कर लूंगा। फिर वो और मैं मिलके अपनी बेटी को बहुत सारा लाड प्यार करेंगे। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। इंस्पिरेशन ले रहा है भाई से, हैं? गुड। बस कर दे वलीद, मुझे रेस्ट करना है। और जैद, तुम्हें अगर इतना लाड आ रहा है ना भतीजी पे, तो उसे बाहर ले जाओ, मुझे रेस्ट करने दो, सर फट रहा है मेरा। I'm sorry वलीद भाई, मेरी वजह से अब ये मैं यहाँ रख रहा हूँ इसको, आप आराम करें। सायरा, ये एकदम से तुम्हें क्या हो गया? I mean, किस तरह तुमने जैद को कहा है? वो क्या सोच रही था? सोचता रहे जो सोचना है। अगर इतनी मोहब्बत जाग रही है हमारी बच्ची के लिए, तो खुद शादी कर ले, अपनी औलाद पैदा करे। हमारी बच्ची के मुस्तकबिल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है उसे। जाने ये जैद कैसे मेरा पीछा छोड़ेगा। मेरी मोहब्बत तुम्हें मजबूर करेगी सायरा, इतना मजबूर कि तुम खुद सबके सामने एतराफ करोगी कि ज़ैद की मोहब्बत अमर है। I'm sorry ज़ैद, I'm really sorry यार। सायरा ऐसी है नहीं, बस न जाने अचानक उसे क्या हो जाता है। कभी घर छोड़ने की बात करती है और कभी उसका रवैया इतना अजीब हो जाता है। प्लीज तू बुरा मत मानना। भाई बुरा तो मुझे वाकई लगा उनका मुझे यूं कमरे से बाहर निकालना। चलें, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, होता रहता है। लेकिन भाई पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है कि मसला कुछ और है। क्या मतलब मसला कुछ और है? देखिए भाई, आपने साहिरा से शादी की उसकी इज्जत को बचाने के लिए, राइट? लेकिन क्या कभी किसी ने उससे ये पूछा कि उसकी रजामंदी है भी कि नहीं? हो सकता है कि वो आपसे पहले किसी और से। क्या बकवास कर रहा है ज़ैद तू? क्या बोल रहा है तू? कोई शर्म कोई लिहाज नहीं, किस तरह बात कर रहा है अपनी भाभी के बारे में? मुझे पता था, मुझे मालूम था आप मेरी बात का माइंड कर लेंगे, करना भी बनता है। बीवी है आपकी, आपकी बेटी की माँ है। लेकिन भाई मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था वो, तो उसके हिसाब से ये है कि अगर किसी लड़की की शादी ज़बरदस्ती किसी से कर दी जाए तो वक्ती तौर पे वो अपना घर बसाने के लिए चेहरे पे मुस्कुराहट तो रखती है, मगर उसका दिलो दिमाग कहीं और होता है, जिसका असर उसके साथ रहने वाले इंसानों पर पड़ता है। अपनी ये बकवास और ये फिल्मी कहानी अपने पास रख। डोंट क्रॉस योर लिमिट। अगर आप में थोड़ी सी भी अकल हुई ना वलीद भाई, तो मेरा इशारा समझ जाओगे। आप नाराज हैं मुझसे? सायरा, तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, इसलिए कभी तुमसे नाराज नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारी जिन खूबियों की वजह से मुझे तुमसे मोहब्बत हुई थी, वक्त गुजरने के साथ साथ न जाने वो सारी खूबियां कहाँ खो गई। क्या मतलब? आप कह रहे हैं कि खूबसूरती के अलावा मुझ में और कोई खूबी नहीं है? क्या मैंने आपको औलाद नहीं दी? आपके माँ बाप की दिन रात खिदमत नहीं की?
आपकी बीमार माँ को चलने फिरने के काबिल नहीं बनाया? ये इजाफी खूबियां नहीं है तो और क्या है? ये सब तुम्हारे एहसानात हैं मुझ पर, लेकिन एहसान को यूं जता देना ये कोई खूबी तो नहीं। तुम आराम से प्यार से भी तो जैद को जाने के लिए कह सकती थी। जिस तरह से तुमने उसे कहा उसे बहुत दुख हुआ है। मुझे भी दुख होता है उसकी मौजूदगी से, हमारे मामलात में दखलंदाजी करने से। छोटा भाई है वो मेरा। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हें उससे इतनी चिढ़ क्यों है। किस बात का डर है तुम्हें जैद से? आप कितना गलत सोचते हैं मेरे बारे में। मुझे उससे कोई चिढ़ नहीं है और मैं क्यों डरूंगी उससे? वो आपका छोटा भाई है, इंसान है, कोई शैतान नहीं जो मैं उससे पनाह मांगती रहूं। वो मैंने आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ कहो बेटा। मुझे अलग घर चाहिए। अलग घर? तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ है क्या? नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं है, पर मुझे अलग घर चाहिए, ये मेरा हक है। ठीक है, तुम्हारा हक है, मगर अभी तो हमें खुशी मिली है और तुम। मैं आपकी पोती के अलग होने की बात नहीं कर रही, अपने और वलीद के अलग घर की बात कर रही हूँ। तुम अलग जाओगी तो क्या बच्ची तुम्हारे साथ नहीं जाएगी? नहीं, अगर आप अपनी पोती को अपने पास रखना चाहती हैं, मुझे इससे क्या एतराज होगा? आप दादी हैं इसकी। तुम अपनी बच्ची को मेरे पास छोड़ने को तैयार हो, फिर तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहती? वलीद से बात की है तुमने? हाँ, मैंने बात तो की है, पर उसने साफ इनकार कर दिया है। बेहतर है कि आप उन्हें समझा दें। ठीक है, बात करूंगी मैं उससे। अकबर, आप समझाए ना सायरा को, आखिर उसे अब क्या तकलीफ है। मानती हूं कि पहले मुझे इख्तिलाफ था इस शादी से, मगर अब तो वो भी नहीं रहा, फिर क्यों अलहदा होना चाहती है वो? वलीद, तुम्हें तो वजह बताई होगी। जो वजह उसने बताई है उसे अलहदा होना नहीं कहते। वो आप दोनों के साथ रहना चाहती है, आप दोनों को अपने साथ रखना चाहती है। तो क्या दीवारों से अलग होना चाहती है? आप बात करें ना उससे। अभी तो हमने अपनी पोती का नाम भी नहीं रखा, बल्कि मैं तो सोच रही थी कि इनकी शादी पर हमने कोई रिसेप्शन नहीं दिया तो हम अपनी पोती का अकीका बड़े धूमधाम से करेंगे। अगर आप पहले उससे बात तो करें। बाबा बिल्कुल ठीक कह रही है मामा, भाई इस घर से कैसे जा सकते हैं? बाबा आपकी बात करने का कोई फायदा नहीं है। सायरा जिद पर अड़ी हुई है, वो फैसला कर चुकी है। अगर वो फैसला कर चुकी है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये उसका शरई हक है। तो हमारा भी तो हक है ना अपनी औलाद पर। अच्छा मामा प्लीज आप ज्यादा परेशान ना हो, मैं कोशिश करता हूँ उसे समझाने की। बाबा ये सब नहीं होना चाहिए। अब साफ साफ बोल दो वलीद भाई को, वो यहीं पे रहेंगे हम सबके साथ, बस।
अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो बेटी की। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मशहूद भाई। बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मुबारक हो। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। आइए ना प्लीज, आइए 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 मुझे। आप लोग तशरीफ रखें, मैं मामा को बताता हूँ आप आए। ठीक है। अम्मी, सायरा का घर देखे? नजर आ रहा है। यहाँ तो मूड ठीक कर लें अम्मी, पहली बार आई हैं आप यहाँ। सर तो झुका लिया अपना, और क्या करूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे प्लीज। आप कैसी हैं सकीना बहन? जी मैं ठीक हूँ, आपकी सेहत कैसी है अब? बस क्या बताऊं, काफी तवील बीमारी काटी है। और हशमत बेटा, तहमीना, कैसे हो तुम लोग? जी आंटी बिल्कुल ठीक। आंटी आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, जीती रहो। हाजरा बेगम, आपको पोती बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपके घर को इसी तरह खुशियों से महकता रखे। मेरा घर? क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हैं? नहीं, कोई बात नहीं। अम्मी, हम सायरा से मिलकर आते हैं। हाँ बेटा जाओ। हाजरा बेगम, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हैं? अल्लाह ने आपके घर में रहमत उतारी है, कोई बात है तो बताइए। क्या बताऊं सकीना बहन, हमें इस रहमत से महरूम किया जा रहा है। अभी तो मैंने अपनी पोती को ठीक से गोद में भी नहीं खिलाया, और सायरा उसे हमसे दूर ले जाना चाह रही है। दूर ले जाना चाहती? कहाँ? अलहदा घर में। अलहदा घर में? हाजरा बेगम, ये गलती कभी मत कीजिएगा, भूल कर भी नहीं। क्या आप इसे गलती कह रही हैं? बेटियों की माएं तो बहुत खुश होती हैं कि उनकी बेटी ससुराल से अलहदा हो रही है, और आप? मैं नहीं चाहती कि वो आपसे अलग हो। क्यों? इसलिए कि साहिरा मेरी बेटी जरूर है, मगर मैं क्या कहूं अब। आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं, वरना अकबर तो कहते हैं कि सायरा का शरई हक है कि वो अलहदा रह सके। बस आप इतना समझ लें कि साहिरा को आप कभी भी अलहदा घर में रहने की इजाजत नहीं देंगी, वरना देखिए, मैं अपनी बेटी को आपसे ज्यादा जानती हूँ। अगर आप वलीद से बात नहीं करेंगी तो मैं बात करूंगी। मैं वलीद और साहिरा का घर बसा देखना चाहती हूँ, इसलिए आप उन्हें अपनी नजरों के सामने रखें। ऐसी क्या बात है जो मामा कहना चाह रही हैं पर कह नहीं पा रही? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम सलाम भाई। माशाल्लाह सायरा, हमें बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए और ये मेरी प्यारी सी भांजी के लिए। थैंक यू भाई। और बताओ, तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका काम कैसा है? काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। हशमत, इधर आए, देखें इसे, कितनी प्यारी है माशाल्लाह से। सायरा बिल्कुल तुम्हारी शक्ल है ना? माशाल्लाह। तहमीना,
तुमने डॉक्टर को दिखाया? इतना वक्त हो गया तुम्हारी शादी को। अरे सायरा, कुछ महीने गुजरे हैं, पूरी उम्र तो नहीं। और वैसे भी हमें कोई इतनी जल्दी नहीं है। ये बात तो तुम्हें अपने भाई से पूछनी चाहिए। औलाद तो शौहर के नसीब से होती है ना। बिल्कुल सच बात है ये, बल्कि हकीकत है। और तुम जानती हो, मेरी प्रमोशन हो गई है, ऑफिसर ग्रेड मिल गया मुझे। और ये सब कुछ मेरी तहमीना की वजह से। मेरे लिए ये बहुत लकी साबित हुई। हाँ, मुबारक हो। अम्मी कहाँ है? वो तुम्हारी सास के साथ बैठी हैं। हाजरा आंटी कुछ परेशान लग रही थी।